नमस्कार, मैं गिरजेश कुमार और आप देख रहे हैं वैशाली 24 न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी पातेपुर विधानसभा क्षेत्र के लक्ष्मणपुर बरबट्टा पंचायत में है और यहाँ पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती समारोह मनाई गई है। तो ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर यहाँ पे जो जयंती समारोह जो मनाया गया है कैसे प्रेरित हुए और क्या कुछ सोचे जो यहाँ पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई गई है। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर लालू पासवान हुआ। मैं अखिल भारतीय दुसाध महासभा के प्रदेश संयोजक हूँ और इसे बाबा साहेब के प्रेरणा से यहाँ पे फगली जी से बात हुई और मैं यहाँ अम्बेडकर जयंती मनाने के लिए यहाँ हम लोग इकट्ठे हुए। 134वां उनका जयंती है और हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए। संख्या तो बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन जो लोग थे गंभीरता पूर्वक सुने। और आप बच्चों के बीच में कलम भी बांटते हुए देखा गया है, तो क्या कुछ मन में आया कि आपने बच्चों को बीच में कलम वितरण किया? देखिए, कलम ही जान है, कलम से ही सब कुछ होती है। शिक्षा अगर नहीं होगा तो आदमी आगे नहीं बढ़ सकता है। बाबा साहब ने संविधान लिखा है और उस समय वो बोले थे कि हम इसमें सब कुछ लिख दिए हैं, लेकिन इसको लागू करना तुम्हारा काम है। इसलिए हम अपने बीच बच्चों को कलम दिए हैं ताकि पढ़ लिख करके वो आगे बढ़े और उसके काबिल बने और संविधान की रक्षा करे। कि आज संविधान खतरा में है, आरक्षण खतरा में है, इसलिए हम कलम बांट रहे हैं उसको। क्या परिचय हुआ सर? मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का भूतपूर्व अंचल सचिव हूं और मेरा नाम राम श्रृंगार सिंह है। मुझे अंबेडकर जयंती मनाने के लिए कहा जाता है कि अंबेडकर जी जो है दलितों का नेता है, फिर आप नाम बताएं सिंह जी, तो फिर क्या कुछ? देखिए, अंबेडकर सिर्फ दलितों के नेता नहीं है। अंबेडकर एक विचारधारा है जिसके तहत सभी कौम जिसमें के लोग उस विचारधारा को मानते हैं। संविधान किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जनता का वह संविधान है। और वह अंबेडकर जी ने जिस संविधान का निर्माण अपने संगठित साथियों के साथ किया, वह एक विचारधारा के रूप में उभरा है। और हम सभी हिंदुस्तान के लोगों को उस संविधान को जानने, पढ़ने, समझने और उसके अनुरूप चलने का काम होना चाहिए। यही विचार हम लोगों को दे रहे हैं। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम अनिल शर्मा हुआ और हम एक मजदूर ट्रेड यूनियन है, उसके राष्ट्रीय सचिव हैं और बिहार के महामंत्री हैं। तो इतने बड़े नेता होकर भी आप जो है जमीन पर आए और एक मांझी परिवार के दरवाजे पर पहुंच के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती समारोह में आपने संबोधन किया, क्या कुछ विचार आया था? देखिए, आज जो परिस्थिति है वो परिस्थिति में हमारा संविधान खतरे में और बाबा भीम को लोग अंबेडकर जी को कुछ सेलेक्ट लोगों में घेर कर बांध कर देना चाहते हैं। मतलब आप कहना चाहते हैं कि कुछ मतलब जाति विशेष पर ही मतलब बाबा साहब अंबेडकर जी के घेर दिया। इसलिए पिछले कई सालों से हम लोग बोलोगे नहीं तो सुनेगा कौन, यह नारा के साथ हम लोग जो है अंबेडकर जयंती पखवाड़ा मनाते आ रहे हैं। और यह इसलिए क्या संदेश देना चाहते हैं बिहार वासियों को? हम बिहार के वासियों को यह संदेश देना चाहते हैं कि आज जिस तरह से देश में नफरती गैंग के द्वारा संविधान को खतरे में डाल दिया गया है, हमारी तमाम व्यवस्था। लेकिन बीजेपी के लोग तो बोलते हैं कि संविधान खतरे में नहीं है। देखिए, बोलना और करने में अंतर है। कुछ लोग बोलते हैं और करते कुछ और हैं।
तो ये तो जनता को पहचानना होगा कि कौन बोल रहा है सच और कौन बोल रहा है झूठ। अभी जो एक हादसा हुआ, ये कह रहे थे कि आतंकवाद नष्ट हो जाएगा अगर हम संविधान से 2070 को धारा खत्म कर देंगे। उन्होंने तो बहुत सारी बात बोले, जैसे अगर इतने हम आते हैं तो काला धन आएगा, और काला धन आएगा तो फिर काला धन वापस आएगा और लोगों में जाएगा और लोग मजबूत बनेंगे। उन्होंने तो यह भी बताया था कि 370 खत्म होगा खत्म हो जाएगा। तो आतंकवादी। उन्होंने तो यह भी बताया था कि ये क्या बोले जीएसटी आएगा तो इतने आतंकवाद की कमर टूटेगी, नोटबंदी होगा तो उसमें आतंकवाद की कमर टूटेगी। तो अब बाद में यह भी बोले थे ये सब चुनावी जुमला है। तो आप जीएसटी का जब बात कर रहे हैं तो जीएसटी का तो आंकड़ा आ गया कि जीएसटी इस देश के 65% लोग वो लोग देते हैं जो गरीब परिवार के लोग हैं। तो जीएसटी चाहे जितना भी ये ला रहे हैं, ये मुख्य रूप से हिंदुस्तान में सर मेरा सवाल आप समझे नहीं। उन्होंने जितना भी बातें बोले उनके बाद जो है ये 2014 की बात है। 2019 की चुनाव के में जो है जब पत्रकारों ने उनसे अमित शाह जी से पूछा गया कि आपने ये सब बात वादा आपने किया था, ये सब बातें आपने बोले थे, तो उन्होंने तो साफ कह दिया कि ये सब चुनावी जुमला है। तो फिर इनको विपक्ष से इनको ढो कर क्या साबित करना चाहते हैं? देखिए, जुमला का घोषणा पत्र जुमला नहीं होता, बोलने के लिए कुछ भी हो जाए। हम घोषणा पत्र वादा करते हैं जनता से और उसी आधार पर हम उनसे मत मांगते हैं। ये तो अंबेडकर जयंती में आप यहाँ पर पहुंचे, यहाँ के लोगों से क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, हम यहाँ पर पहुंचने के बाद दो बात से बड़ा खुश हुए। एक तो अंबेडकर विचार मंच के जो लोग थे, भले ही संख्या में जो भी रहा हो, लेकिन इन्होंने काफी अध्ययन किया है और सही दिशा में जा रहे हैं। ये लोगों से क्या संदेश देना और लोग जो है, हमने एक मजदूर भी बोले, आप बोलना सीख रहे हैं और यही चीज हम चाहते हैं कि जब आप बोलना सीख जाइएगा, अध्ययन करना सीख जाइएगा, तो खुद ब खुद आपका रास्ता सही हो जाएगा। थोड़ा आप इधर आ जाएंगे कैमरे में। क्या आपके दरवाजे पर अंबेडकर जयंती समारोह मनाई गई है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बहुत अच्छा लगा और अंबेडकर जयंती मनाया गया, इसमें बहुत हम लोग खुशी है। और हम अपने गांव समाज परिवार से अपनी आपके समाज के बहुत सारे लोग भी यहाँ पहुंचे हुए थे, महिलाएं की संख्या भी काफी अच्छी खासी देखी गई थी। तो आपने ऐसा क्या कह के प्रेरित करके यहाँ पर लाने का प्रयास किया? हमने जो प्रेरित किए उनको बुला करके लाने का कि चलिए भाई, मेरे ही दरवाजे पर कुछ लोग आने ही वाले हैं जो कि बाबा भीमराव अंबेडकर की नाम जयंती पर है, हमारे समाज पर लोग आए हैं यहाँ पर और उन्होंने बताए हैं कि भाई हम लोग एकत्रित हो, पढ़िए लिखिए, हम लोग जो वंचित है पढ़ाई लिखाई से, इस पर ज़्यादा जोर दे और इसी पर विचार कर करके हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करें। चलिए थोड़ा आप भी इधर आ जाएंगे सर। इधर थोड़ा इधर कैमरे पर देखेंगे। हाँ, क्या परिचय हुआ आपका? चंदन कुमार पासवान। यहाँ जो अंबेडकर जयंती मनाई गई है उसकी अध्यक्षता आप कर रहे थे। इस जयंती समारोह की अध्यक्षता हमारे साथी फंगनी जी कर रहे थे। इस जयंती समारोह का नेतृत्व हम कर रहे थे। क्या लगा यहाँ आकर? आप एक दलित परिवार में, एक गरीब परिवार के दरवाजे पर आके आप जो है यहाँ पे अंबेडकर जयंती समारोह किया और बच्चे ने जो है बच्चों के बीच आप कलम वितरण किया, क्या देखिए, आपने दो बातें की है। तो प्रथम बात जो आपने की कि दलित के दरवाजे पे आए, गरीब के दरवाजे पे आए, तो हम भी एक दलित हैं और दलित में जो फैक्चुएट कुछ लोग बांटना चाहते हैं उनका हम विरोध करते हैं कि हम सबसे पहले मानव है, मानव के बाद दलित है और दलित मतलब दलित है। या जो कुछ लोग वो जात में बांटना चाहते हैं वो नहीं चलेगा, प्रथम बात है। और दूसरी बात है, हम भी एक गरीब के घर में पैदा हुए हैं और हम भी एक गरीब हैं। हम दिखावे के लिए नहीं आए हैं कि हम गरीब के आए हैं, मेरा यह एजेंडा नहीं है।
आम आदमी को आदमी में जानते हैं, और गरीब अमीर यह तो समय की बात है। क्या आप यहाँ पे पहुँचे जयंती समारोह के अवसर पर? काफ़ी अच्छी खासी महिलाएं भी थी और बच्चे की उपस्थिति भी अच्छा खासा देखा गया था। तो उनको बीच क्या संदेश आपने दिए? खासकर बच्चों को हमने उनसे बातचीत किया और उनको कहा कि आप मेहनत कीजिए और मेहनत करके पढ़ाई कीजिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, और आपकी उस पढ़ाई के दौरान जो भी बाधाएं आएगी, यथासंभव हम उस बाधाओं को दूर करने की प्रयास करेंगे। और हमारे घर के महिलाएं, जो हमारे समाज की महिलाएं थी, उनसे मेरी गुजारिश यही थी कि किसी भी घर का निर्माण करता जो है महिला है, तो महिला जिस तरह से अपने बच्चे को शिक्षा देगी, आप भी एक पुरुष है, हम भी पुरुष हैं, अपने काम और बाल बच्चा को पढ़ाने के लिए और घर को चलाने के लिए दिन भर तो जो जिसका जो काम है उसमें व्यस्त रहता है, लेकिन एक महिला जो है वो घर में रहती है। और कहा भी गया है कि बच्चे के प्रथम गुरु माँ होती है, तो उनसे हम मेरी यही मैंने उनको मैसेज पास किया कि आप अपने बच्चे को पढ़ाइए और अच्छा मतलब संस्कार शिक्षित बनाइए। या। आप पातेपुर विधानसभा में अक्सर देखा जाते हैं, क्या इस बार पातेपुर विधानसभा में चुनाव लड़ने की तैयारी भी है क्या? देखिए, चुनाव का दौर आएगा, निश्चित तौर पे उस मैदान में उतरा जाएगा, और असली पहलवान वही होता है जो मैदान में उतरे और अपना जोर आजमाइश करे। ये प्रथम बात हो गई। और दूसरी बात यह हो गई कि आप जो बोले कि आप पातेपुर विधानसभा में देखे जाते हैं, मेरा उद्देश्य रहता है समाज को बेहतरी की ओर ले जाएं, उसके लिए हम यह संघर्ष कर रहे हैं और उनको प्रेरित कर रहे हैं, और मेरा समाज कैसे उठे, ये मेरा उद्देश्य मेन यह है। मेरा प्रथम उद्देश्य चुनाव लड़ना नहीं है, मेरा प्रथम उद्देश्य यह है कि अपने समाज को किस तरह से आगे बढ़ाए, उसमें मैं अपना कितना सहयोग दे सकता हूँ, इस प्रयास में मैं लगा। चलिए, तो ये अंबेडकर विचार मंच के कमेटी के लोग थे और इन्होंने बड़ी बेबाकी से और बड़ी बड़ी बारीकी से बताएं कि अंबेडकर जयंती जो मनाई गई है वो बच्चों को जो है शिक्षित होने की दौर में ले जाने के लिए, और इन्होंने यह भी बताया कि हम समाज को जो है बेहतर बनाने के लिए, समाज को एकजुट करने के लिए जो है पातेपुर विधानसभा के भ्रमण कर रहे हैं, ना कि चुनाव लड़ने के लिए। अगर जरूरत पड़ा, तो समाज अगर चाहे तो चुनाव लड़ा भी जाएगा। इस तरह के खबर को आप किस नज़रिया से देखते हैं वो हमारे कमेंट करके बताएं। फिलहाल के लिए दे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।